सलीम, सलाम अलैकुम हिंद। खुश रहो। ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने शहंशाह से कहा कि आपको शाहजहां का पद नहीं चाहिए? जी सही सुना आपने, क्योंकि हमें शहंशाह का फैसला सही नहीं लगा। और आपने उनके सामने हमारा पक्ष लिया, उनसे बहस की हमारे लिए? जी, मगर क्या ऐसा करके कुछ गलत किया क्या हमने? बिल्कुल गलत किया है सलीम। सलीम, जब माता पिता के बीच में अनबन होती है तो बच्चों का किसी एक का पक्ष लेना और दूसरे का विरोध करना ठीक नहीं होता है। आप समझने का प्रयास कीजिए सलीम। शहंशाह आपको भविष्य का शहंशाह बनाना चाहते हैं। बेटा, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वचन दीजिए हमें सलीम, यदि भविष्य में ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आप माता पिता दोनों का साथ देंगे। आगे से आप कभी भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। वचन दीजिए हमें। अब किस मिट्टी की बनी है मासा? एक बार फिर से कहो सलीम। अब किस मिट्टी की बनी है मासा? जानते हो सलीम, जब शहंशाह ने हमसे कहा था कि उनसे बात करते समय तुमने मासा कहकर हमें पुकारा था, तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ था। सच कहे तो अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हमें मासा कहिए ना बेटा सलीम। मासा, ईश्वर, हमारे कान तरस गए थे ये शब्द सुनने के। मलिका हिंद, मरियम ज़मानी, जोधा बेगम सब सुनते आए, पर हमारे कान बस आपके मुंह से एक बार मासा सुनना चाहते थे। और आज आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी। काना, बस आपसे यही कहते हैं कि हमारा बेटा सलीम हमें इसी नाम से पुकारे। आप जानते हैं सलीम, आज हमारे जीवन का सबसे सुखद पल है। ना केवल हमें हमारे पति, हमारी माँ वापस मिली है, और हमारा बेटा भी हमें वापस मिल गया है। सलीम, हम चाहेंगे कि आप शाहजहां का ताज अवश्य पहने। जी। और आपसे एक विनती है हमारी। आप हुक्म कीजिए मासा। बस नहीं, आदेश नहीं, बस विनती है। बेटा, आप अपने पिता से इतने नाराज मत रहा करिएगा। बहुत प्रेम करते हैं वो आपसे। हमारे लिए तो आप इतना कर सकते हैं ना सलीम? ये कहना थोड़ा मुश्किल है मासा, क्योंकि शहंशाह कब अब्बू जान बनकर बात करेंगे और कब शहंशाह बनकर अड़ जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। फिर भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे, जरूर। ये सब क्या है होशियार? हमें पता है हुजूर कि शहंशाह ने जोधा बेगम को तलाक नहीं दिया, इसलिए आप बहुत खफा होंगे। हमारा तजुर्बा कहता है कि जब भी आप खफा होती हैं तो मुझ निगोड़ी पर अपना गुस्सा निकालती है, इसीलिए ये सारा सामान यहाँ लाके रखा है। ये चाबुक है हुजूर, आप चाहे तो इससे हमारे जिस्म की चमड़ी उधेड़ सकती हैं। और ये जलता हुआ कोयला है हुजूर, इसे चाहे तो आप हमारी जुबान जला सकती है। और ये सरहोता है हुजूर, इससे आप चाहे तो हमारे हाथों की 10 उंगलियां काट सकती है।
होशियार, आज हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, क्योंकि हमें पहले से ही इल्म हो गया था कि जलाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो किसी भी कीमत पर जोधा बेगम से अलग नहीं हो सकते। और फिर ये चाल हमारी थी भी नहीं, तो इसकी शय और मात का मातम हम क्यों मनाएं? ये चाल तो जलाल की थी और जीत भी उन्हीं की हुई। ये एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है होशियार, जो अपनी चाल सही वक्त पर चलता है। हमारा असली मोहरा तो सलीम है, और जो मेहनत हमने सलीम पर की है उसे हम ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे। सलीम का दिल अपनी माँ के लिए पसीज रहा है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उनका दिल फिर से कड़ा हो जाए, और सलीम के लिए अम्मी जान सिर्फ और सिर्फ हम रहें। हम शहजादे सलीम को फिर से शाह का ओहदा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह सलीम जिंदाबाद, शाह सलीम जिंदाबाद, शहंशाह मुगल सल्तनत, जिंदाबाद, शहंशाह मुगल सल्तनत। जिंदाबाद। बहुत बुरा लग रहा है शहजादी। तमन्ना तो यही थी कि अगले शहंशाह आप बने, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या जोधा बेगम, खुशी के मौके पर कोई रोता थोड़ी ना है। ये खुशी के आंसू है सलीमा बेगम। किसी भी माँ के लिए इससे अधिक गर्व का पल और क्या होगा। सही फरमाया आपने। जोधा बेगम, सलीम को पैदा आपने जरूर किया है, मगर वो बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारा है, और हम आपको उसे हमसे छीनने नहीं देंगे। जानती हैं, कल सलीम ने हमें मासा कहकर पुकारा। कान तरस गए थे हमारे कितने सालों से इस शब्द सुनने के लिए। हम बहुत खुश हैं। शहंशाह, मक्का के शरीफ का खत आया है। उन्होंने हमारी सल्तनत पर हज पे जाने की रोक को हटा दी है। अब हमारी आवाम बेखौफ हज कर सकेगी। मतलब अब सही मायनों में जीत हमारी हुई। हमारे बच्चे को उसका हक मिल गया, साथ ही साथ हमारी आवाम को भी उसका हक मिल गया। तो मतलब अब हमारी मुगल सल्तनत, हमारी आवाम, हमारा कुनबा सब बुरी नजर से दूर है। समय आ गया है, बस सिर्फ आज रात का इंतजार करो। कल सुबह जलाल तुम्हारा होगा। शहंशाह मुगल सल्तनत जिंदाबाद, शहंशाह मुगल सल्तनत जिंदाबाद।